कि वो हमें खुशियों से नवाजता है और हमें बरकतें देता है और हमारी ज़िंदगी में नए दिनों को ऐड करता है। हालेलुया। हर सीज़न के लिए खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं और इस सीज़न के लिए भी जो विंटर का सीज़न शुरू हो चुका है और लोगों को बहुत सर्दी लग रही है। कराची के लोगों को, कराची के लोग ब्लैंकेट जल्दी निकाल लेते हैं। अगर आज आप पंजाब जाएं तो पंजाब में बहुत ज़्यादा सर्दी है। अभी अक्टूबर में शुरू हो गई थी। लेकिन उनकी एक आदत मुझे बहुत अच्छी लगती है। कभी मेरा अगर जाना हुआ है पंजाब में, कभी भी संडेज़ को मैंने वहाँ प्रीच किया है, कभी भी मैं प्रीचिंग के लिए उधर जाता हूँ, खिदमत के लिए जाता हूँ, तो मैं देखता हूँ ना सिर्फ सुबह बल्कि रात को भी चर्चेस भरे होते हैं। और हम कहते हैं पंजाब में ज़्यादा बेदारी है, पंजाब के लोग ज़्यादा बेदार हैं, लेकिन कहना चाहता हूँ कि उन लोगों में कुर्बानी भी है। कराची के लोग बहुत सुस्त तरीन लोग हैं, बल्कि पंजाब वाले भी इतने आके सुस्त हो गए हैं। सही कह रहा हूँ ना? सुबह 8 बजे चर्च लगता है उन्होंने, कितने बजे? और सुबह 8 बजे भी चर्च होंगे ने। मुझे कुछ लोगों ने कहा सर जी सर्दी च ना चर्च का टाइम चेंज कर दिया करो। की टाइम होना चाहिए? 11 बजे रख लो। अच्छा, मैं उन्होंने जवाब देना, जब सर्दियां शुरू होंदियां ने अपने जॉब के बॉस को क्यों नहीं कहते कि सर अपना टाइम चेंज करें, सर्दियां शुरू हो गई हैं। जो स्कूल्स में पढ़ाते हैं, म्यूजिक टीचर हैं या स्टाफ नर्स हैं या ब्यूटिशियंस हैं, जो भी आप जहाँ भी जॉब करते हैं, आप जिस टाइम पर आपने पहुँचना है पूरा साल वही टाइम होता है आपकी जॉब का। सही कह रहा हूँ? चर्च के लिए अक्सर हम ना कुछ प्लान्स दे रहे होते हैं खादमों को, चर्चिस को, एंज कर लो, एंज कर लो, एंज कर लो। और अभी तक मैं देख रहा था लोग आ रहे थे, किसी की आंख ही 11 बजे खुली है। अभी भी लोग बीच में आएंगे। ऐ देखो सहकाई और आएंगे और आएंगे। एक कम से कम ना जुम्मे नूं भी ना 8:30 बजे के बाद चर्च भरिया सी। तो अब जो मौसम तब्दील हुआ है उसके मुताबिक हम तब्दील ना हो जाएं, अपने रवैयों को दुरुस्त रखें, ते सुन के सुन ना बनो, बल्कि चुस्त रहें और कलाम को सुनने के लिए, बरकतें लेने के लिए चर्च की टाइमिंग को बरकरार रखें। आमीन। मैं आज कुछ प्रोफेटिक एक्ट आपके साथ करना चाहता था। हर कलाम जब हम लेते हैं और हर कलाम को जिसको हम सीखते हैं और प्रैक्टिस में लेकर आते हैं, इस प्रोफेटिक एक्ट में सिर्फ ये नहीं है कि आप कलाम में प्रोफेटिक एक्ट करें, बल्कि ये जो आपका एक्ट है चर्च जल्दी आने का, ये भी प्रोफेटिक एक्ट है कि आप जब जल्दी चर्च में आएंगे तो आपका एक्ट ये है, अमल ये है कि आपका जिंदा खुदा आपको बरकत देगा। ये कुछ लोगों के रवैये नहीं है चर्च में। बरकत सारी लाना चाहते हैं, कुर्बानी कोई नहीं देना चाहता। तो आपको और मुझे बहुत सी चीज़ों में होशियार होने की ज़रूरत है। आमीन। बहुत सी चीज़ों को सीखने की ज़रूरत है। ऐसा ना हो कि हम रहे हुए मालूम हो। आज बड़ा ख़ास कलाम है और मेरा ईमान है कि आज के कलाम के वसीला खुदा दुश्मन को आपकी ज़िंदगी से हरा देगा। हालेलुया। स्पिरिचुअल वॉरफेयर में ना, स्पिरिचुअल लड़ाई में
आपको और मुझे होशियार रहना चाहिए। आपको पता है एक रूहानी शख्स हर रोज हालत जंग में है। हर रूहानी शख्स हालत, आपकी और मेरी डेली जंग लगी हुई है। आपकी और मेरी अबलीस के साथ रोज जंग है। इंसानों के साथ नहीं, अबलीस के साथ। किसके साथ? और जो शरीर है ना, जिनके अंदर समा के डेविल आपको और मुझे गिराना चाहता है, खुदा की कुव्वत उनके खिलाफ भी है। ये भी बात मैं हकीकत कह रहा हूं। जो आपके मेरे खिलाफ उठते हैं, खुदा उनको काट देता है। हालेलुया। क्योंकि उनके अंदर शरारत की तासीरें हैं, और खुदा शरारत की तासीर और शरारती शख्स से खुदा नफरत करता है। आमीन। और किसी ने आपके घर में आग लगाई है ना, तो खुदा उसके घर को भी रहने नहीं देगा। और किसी ने आपके घर के बारे खिलाफ सोचा है, तो खुदा, जिंदा खुदा उसके घर के खिलाफ सोच सकता है। आमीन। आज खुदा रहम करता है, खुदा रहम करता है। लेकिन आज मैं बाइबल से आपको प्रूफ कर सकता हूं कि हमारा खुदा अगर हमारी तरफ है तो दूसरों के मुखालिफ हो सकता है। हालेलुया। आज का जो टॉपिक है वो ऐसे ही है कि खुदा उन तीरों को जो हमारा दुश्मन हम पर चलाता है, आज का डे, ये संडे को ये नाम दिया गया था कि आज उन एरोस को, उन तीरों को यीशु के नाम से तोड़ दिया जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। जब ईमान रखते हैं आज के उन सारे तीरों को जो शैतान की तरफ से आते हैं, यीशु के नाम से संडे मॉर्निंग सर्विस में टूट जाएंगे। हालेलुया, आमीन। मैंने कहा हर संडे और फ्राइडे को एक मैं नाम दूंगा जो रोल कुछ मुझे बताएगा, और ये जो मंथ होगा, इस मंथ के हर संडे और फ्राइडे का एक नाम होगा। बाइबल में लिखा है कि जिस जगह को जिस नाम से पुकारा जाता था ना, उस जगह पर वैसे ही काम हुआ। आमीन। फॉर एग्जाम्पल, जब याकूब नींद से जागा, जब उसने सीढ़ी आते जाते देखी, फरिश्तों पर उसको सीढ़ियों पर आते जाते देखा, तो वहां जब वो उठा ना, तो उसने, बाइबल में लिखा है कि उस पत्थर को जिस पर वो लेटा था, उसने उसको सैतून की तरह खड़ा किया, यानी स्ट्रेट किया। मतलब वो लेटा हुआ था, फिर खड़ा किया। फिर उसने कहा कि आज के बाद, उसने तेल डाला, उसको मसा किया। उसने कहा आज के बाद ये जगह खुदा के आस्ताने की जगह होगी। आमीन। कहते इसके अलावा ये जगह किसी और काम के लिए नहीं, खुदा का आस्ताना, खुदा का आसमान, खुदा का घर यहां खुलेगा। हालेलुया। उसने ना उस जगह को नाम दे दिया। उसने उस जगह को, और जैसे ही नाम दिया ना उसने, कई सालों के बाद उसके बेटे का, और फिर उसके बेटे का, फिर आगे नस्लें करते करते यस्सी पैदा हुआ। यस्सी से दाऊद पैदा हुआ, और दाऊद से सुलेमान बादशाह पैदा हुआ। कौन पैदा हुआ? सुलेमान बादशाह वो था जिसके हाथों से खुदा ने उसी जगह पर हैकल बनवाई जहां याकूब ने उस जगह का नाम बोला था। नहीं समझा आप? जिस जगह को आप नाम दे देते हैं, शायद आपकी इन फिजिकल आंखों से आप ना देखें, लेकिन रूहानी आंखों से आप देख लेते हैं। अगर मेरे हाथों से काम नहीं हुआ, खुदा मेरी नस्लों के हाथों से ये काम करा देगा। हालेलुया। क्या आपका ईमान है कि खुदा आपकी नस्लों के वसीला वो काम हाथों से करा सकता है? हालेलुया। सो याकूब जब ब्लेस्ड कर रहा था, उस जगह का नाम बोल रहा था ना, तो उसने प्रोफेटिकली देख लिया था कि एक दिन इस जगह को खुदा के घर का नाम दिया जाएगा। आमीन। तो हर जगह जो होती है ना,
जब आप उसको कुछ नाम दे देते हैं तो वो जगह आपके लिए वही काम करने लग जाती है। आमीन। आज के दिन का नाम जो दिया गया है वो है जो खुदा हर किस्म के तीर को जो आपके खिलाफ चलता है यीशु के नाम से टूट जाएगा। क्या आपका ईमान है कि टूट जाएगा? क्या आपका ईमान है कि टूट जाएगा? हालेलुया। दुश्मन ने आप पर, मुझ पर तीर चलाए हैं और उसका काम है वो किस तरह चलाता है। ज़बूर 11 और उसकी दूसरी आयत हम खुदा के हुजूर में पढ़ेंगे। ज़बूर साम 11 वर्स 2। ज़बूर 11 दूसरी आयत। ज़बूर 11 उसकी दूसरी आयत से, क्योंकि देखो शरीर कमान खींचते हैं। क्या खींचते हैं? शरीर कमान खींचते हैं और फिर वो तीर को चिल्ले पर रखते हैं। वो तीर को और फिर ताकि अंधेरे में रास्त दिलों पर चलाएं। ताकि किस पर चलाएं? अंधेरे पर। जो रास्त है ना उन पर तीर जरूर चलते हैं। लोग कहते हैं जी मेरे उत्ते ही मुसीबत आई है, मेरे साथ ही ये चल रहा है। अरे जब तक आप और मैं जमीन पर ईमानदार हैं तब तक हालत जंग में है। हमें और हम पर तीर चलते रहेंगे। लेकिन एक बात बताऊं, ये तीर अगर चलेंगे तो ये तीर वसीला भी होंगे, हम आगे भी बढ़ेंगे। हालेलुया। जब आप पर तीर चलेंगे ना तो दिन के पहरों पर नहीं चलेंगे और रात के अंधेरों पर चलेंगे। इसका मतलब आपको और मुझे सीक्रेटली, इंग्लिश में वर्ड यूज हुआ सीक्रेटली, वो अटैक करता है। अंधेरे को सीक्रेटली कहा गया। इन द डार्क लाइट, जब कुछ नजर ना आए, जब कोई ना देखे, तब ईमानदारों पर तीर चलता है। लेकिन कोई देखे या ना देखे, तेरा रब और मेरा रब सोता नहीं है। हालेलुया। हम सो जाते हैं, हम सोए होते हैं, लेकिन हमारी हिफाजत कोई कर रहा होता है। हालेलुया। तीर चलाने वाले अपनी कमान को खींचते हैं जोर से और तीर चलाते हैं और एक साथ 10 तीर भी वो फेंक सकते हैं, एक साथ वो 100 तीर भी फेंक सकते हैं। फेंकने वाले फेंकते रहें, लेकिन आपका जिंदा खुदा उस अंधेरे की जगह पर उतरकर उन तीरों को बुझाने की कुव्वत रखता है। हालेलुया, हालेलुया। और वो तीर आप पर नहीं अटैक करेंगे, वो आपकी जगह किसी और को लग जाएंगे। आमीन। नहीं समझा? वो तीर आपको नहीं लगेंगे, वो तीर आपकी जगह किसी और को लग सकते हैं। हालेलुया। आप के ऊपर किसी ने तीर चलाया, लेकिन जिंदा खुदा आपकी जगह किसी और को आगे करने की कुव्वत रखता है। हालेलुया। तीर किस पर चला है? आप पर चला है, लेकिन आपका खुदा किसी और को आगे कर सकता है। क्या अपने खुदा की अथॉरिटी पर यकीन है कि खुदा ऐसा कर सकता है? हालेलुया, हालेलुया। आइए ज़बूर 91 भी निकालेंगे जल्दी। पांचवी आयत ज़बूर 91। ज़बूर 91 इसकी 5वीं आयत से, तू ना रात की हैबत से डरेगा, तू ना रात की हैबत से डरेगा, न दिन को उड़ने वाले तीर से, ना दिन को उड़ने वाले। दुश्मन इब्लीस चलांदा राती है, लेकिन उड़ के साढ़े को लांदा दिन च और ट्रैवल करता है। ट्रैवल, आपको पता है जादू ट्रैवल करता है? आपको पता है तवीज़ ट्रैवल करता है? आपको पता है
जादूगर स्पिरिट में ट्रैवल करके काम करता है, उसको सफर करना पड़ता है। आपके मेरे खिलाफ ये तीर चलते हैं और उसको ट्रैवल करना पड़ता है, और वो उड़ कर आते हैं आपके पास। लेकिन बाइबल कहती है कि तू ना रात की हैबत से डरेगा ना दिन को। वो रात को शरारत करेगा, लेकिन रात को तू हैबत से नहीं डरेगा। रात को तुझे डराने की कोशिश की जाएगी, तीर कमान में खींचा जाएगा, प्लानिंग की जाएगी तेरे खिलाफ। लेकिन बाइबल कहती है कि जब वो उड़कर तेरे पास आएगा तो वो तू दिन के पहरों में भी उस तीर को अपने पास आने नहीं देगा, बल्कि खुदा का कलाम कहता है कि तू दिन के पहरों में भी फतह पाएगा। हालेलुया। जब अब रात को होते ना, अब होश में नहीं होते। कहते ने बंदा सुता या अद्धा मुर्दा होता है ना। कितने लोग खराटे मारते सोते। अपना इलाज कराओ, किसी दूसरे दी नींद खराब कर दे तुझे। जदों राती कुछ लोगों के खराटे में कुछ तो आंदे लास्ट ग्राउंड फ्लोर च खराटे मारन, तीसरे फ्लोर तक आवाज़ आंदी। अपना इलाज कराओ। ए नक दी हड्डी तुहाडी वधी हुई है, इनू सही करा लो, खराटे खत्म हो जाएंगे। कुछ लोग मदहोश सोते हैं, कुछ भी राती हो जाए उठना नहीं है, और दूध वाला सुबह खटका खटका के, कचरे वाला खटका खटका, उठने ही नहीं है। इतनी गहरी नींद है। ये जो ज्यादा सोते हैं ना, अगर आप फिजिकली इतने कमजोर हैं उठने में, तो रूहानी तौर पर कैसे होंगे? हैं? दुश्मन कुमान खींचेगा, तीर चलाने की प्लानिंग करेगा, असी सानू साड़ी नींदरा ही नहीं खत्म होंदियां। कोशिश करें कि जब दुश्मन कुमान खींचे और रूह कुछ आपको बताए, वो रात प्रे नाइट किया करें। हालेलुया। मैं आपको सही कह रहा हूं, वो रात प्रे नाइट की रात होती है। और इब्लीस की टाइमिंग पता है क्या? अटैक करने की गालिबन रात को 2:30-3 बजे वो शुरू करता है और सुबह 4-5 बजे वो लगा रहता है। ये असल टाइम होता है जब डेविल जोर से हमला कर सकता है, तेज होकर, स्ट्रांग होकर, क्योंकि बदरूहें उस वक्त बड़ी एक्टिव हुई होती हैं। और वो वक्त होता है कि जब आप और मैं जंग करें और यीशु के नाम से फतह पाएं। आमीन। दूसरी बात, अगर आप सो भी जाएं और सोने के बाद डेविल प्लान करे इस पर हमला करना है, तस्वीर पर हमला करना है, कपड़े पर हमला करना है, बालों पर हमला करना है, वो तीर चलाए, बाइबल कहती है कि रात की हैबत भी तुझे ना सताएगी। और रात के पहरों में अगर तू सो रहा होगा, तुझ पर एक ग्रेस होगा। जो जिंदा खुदा जो सोता नहीं है ना, वो आपको और मुझे अपनी पनाह में रखेगा। हालेलुया। और आज मैं ईमान से कहता हूं, वो तीर जो आपकी जिंदगी पर चले, किसी भी सूरत पर, आपकी अज़वाजी जिंदगी की सूरत पर, आपकी जॉब की सूरत पर, आपके रिश्तेदारों की सूरत पर, या किसी भी चीज की सूरत पर जो तीर चले हुए हैं, यीशु के नाम से आज उनको टूटना पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। क्या आप ईमान रखते हैं कि वो टूट रहे हैं? आज अज़वाजी सफर के वो तीर टूट रहे हैं जो आप पर चले हैं। आमीन। किसी ने आपको तोड़ने की कोशिश की है, लेकिन आज यीशु के नाम से आप खुद उन तीरों को तोड़ देंगे। क्या आप तोड़ना चाहते हैं? अपने साथ वाले को कहेंगे, आज सुबह आप और मैं उन तीरों को जो इब्लीस ने और जो शरीर ने हमारे खिलाफ चलाए हैं, आपके खिलाफ और मेरे खिलाफ जो तीर चले हैं, वो यीशु के नाम से आज टूटेंगे और हम खुद तोड़ेंगे
और एक दूसरे को कहें वो प्रोफेटिक कलाम जो इस वक्त हो रहा है, उस प्रोफेटिक एक्ट को जो आज सुबह हम करेंगे यीशु के नाम से, वो तीर जो हमारे खिलाफ उठे हैं और चल रहे हैं, यीशु के नाम से उन तीरों को कलाम की कुव्वत से तोड़ते हैं और कहें यीशु के नाम से हमारे पास इख्तियार है, हमारे पास इख्तियार है कि हम यीशु के नाम से हर किस्म के टीलों को ढा सकते हैं। हमारे हथियार कमजोर नहीं है, दुश्मन के हथियार कमजोर हो सकते हैं, लेकिन हमारे पास हथियार हैं, लेकिन वो रूह के हथियार हैं और रूह में बहुत कुछ हम कर सकते हैं। हम रूह में बहुत कुछ कर सकते हैं। कहीं आमीन। आपको पता है हम रूह में देख सकते हैं, आपको पता है हम रूह में चल सकते हैं, आपको पता है हम रूह में बोल सकते हैं, आपको पता है हम रूह में सोच सकते हैं। वो कैसे कुछ लोगों को नहीं समझ आई। हम रूह में काम कर सकते हैं, स्पिरिट में। आप सबके अंदर एक स्पिरिट है और मैं पहले बताया उस स्पिरिट का एक नाम है, इस बॉडी का नाम नहीं है। बॉडी जब दुनिया को छोड़कर जाती है, बेशक कब्र पर उस बॉडी के लिए लिखा जाता है यूसुफ मसीह, सलामत मसीह, बरकत मसीह, जोसेफ मसीह, है नाम लिखा जाता है। लेकिन उस बॉडी को तो आप और मैं दफना के आ जाते हैं, उस बॉडी का नाम नहीं है। वो स्पिरिट है जो अंदर है, नाम असल में उसका होता है। नहीं समझे? मैं और आसान कर देता हूं। एक बंदा जब एक शख्स जब पैदा होता है, अगर वो पैदा ही मुर्दा हो, मुर्दे का नाम रख के दफनाते हो, हाँ आज ये बच्चा जो है मुर्दा पैदा हुआ, चले इसका नाम रख के इसको दफना देते हैं। कब नाम रखते हो उसका? हाँ? जब वो जिंदा पैदा होता है फिर उसका नाम रखा जाता है। और दाऊद कहते हैं इससे पहले खुदावंद मैं दुनिया में आता तो दुनिया के बनाने से पहले मुझे जानता था मैं कौन हूं। आमीन। स्पिरिट का नाम था। आप और मैं एक स्पिरिट है। लिसन, वेरी सून मैं इसको आपको शेयर करूंगा ये कलाम, लेकिन सुने, स्पिरिट का नाम है। स्पिरिट का, आर यू विद मी? स्पिरिट का नाम है, बॉडी का नाम नहीं है, क्योंकि आसमान से स्पिरिट आई है आपके अंदर, उसका नाम है। जब मैं जान को छोड़कर जाऊंगा ना, तो ये बदन ने जो कुछ किया ना, इसका बदला देना पड़ेगा, लेकिन बदन को नहीं, रूह को, क्योंकि मरने के बाद रूह ही खुदा खुल जाएगी। कल समझ आई है? रूह से हिसाब किताब लिया जाएगा। आप और मैं एक स्पिरिट है और हमें एक बदन दिया गया है। और पता हम आप और मैं स्पिरिट क्यों है? क्योंकि खुदा एक रूह है। हालेलुया। खुदा रूह है। आमीन। जो डेविल काम करता है ना, वो स्पिरिट में करता है, बॉडी में नहीं वो करता। माय गॉड, आज कुछ नया खुलने वाला है। हालेलुया। आज कुछ नए रेवलेशंस मिलने वाले हैं। आमीन। सिखा था रमो सोरो। डेविल स्पिरिट में काम करता है, रूह में आता, आपके घर को बर्बाद करता है, वो घर में लड़ाइयां कराता है। वो स्पिरिट में आता और बॉडी में बीमारी छोड़ देता है। फॉर एग्जाम्पल, 18 बरस से वो औरत थी जो कुबड़ी थी और वो स्पिरिट में बीमार थी, बदन में बीमार नहीं थी। यीशु ने आके बदरून कढ़िया। यीशु ने कहा, ओ एक्सक्यूज मी, 18 बरस से बदरू ने कुबड़ा किया हुआ था,
इसको स्पिरिट में डांटने की जरूरत थी। आमीन। इस पर जो तीर चले हुए थे 18 सालों से किसी को नजर नहीं आया, लेकिन जो स्पिरिट मैन है ना, जो रूह में चलने वाला शख्स है, उसको स्पिरिट में नजर आ जाता है मसला कितों है। आमीन। स्पिरिट मैन समझ जाता है आप और मैं एक रूह है। और पौलुस कहता है अगर रूह के मुआफिक चलो तो जिस्म की पूरा रूह के मुआफिक चलना है। आमीन। तो खुदा रूह है और उसने मददगार भी हमें जिस्म में नहीं दिया, रूह दिया है। आमीन। रूह मददगार है। और पौलुस कहता है वॉकिंग इन स्पिरिट, रूह में चलो। हालेलुया। रूह में चलेंगे तो तीरों को बुझा लेंगे। आमीन। जिस समय यहां पर मैं तीर नहीं बुझा सकती, आपकी बॉडी कितना जोर लगा सकती, ये बॉडी इस लायक नहीं कि जादूगरों से लड़े। मैं वो सही कह रहा हूं। इस बॉडी लायक नहीं है कि आप और मैं तावीजों से जीत जाएं। लेकिन जो स्पिरिट मैन है ना, वो हर रोज स्पिरिट में बहुत कुछ देख लेता है, वो स्पिरिट में बोल सकता है, वो स्पिरिट में सोच सकता है, और वो रूह में प्रोफेटिकली बोल सकता है। और जो बोल देता है स्पिरिट में, वो रूहानी आलम में, क्योंकि रूहानी आलम भी स्पिरिट है। आमीन। गल समझ आ रही? मुश्किल तो नहीं कर रहे हैं हमें? हेलो, जिसको नहीं समझ आ रही मुझे बताएं, मैं और आसानी से कर सकता। रूहानी आलम एक स्पिरिट है जिसको रैलम कहा जाता है। स्पिरिट में काम होता है। अभी जो मैं बातें कर रहा हूं, ये रूहानी आलम में बातें क्रिएट हो रही हैं, और जो बदरूहें हैं वो स्पिरिट में अटैक करती हैं। वो आके एक कमान लेकर आपके सामने ऐसे खड़ी नहीं हो जाती कि मैं आपको अटैक कर रही हूं। वो स्पिरिट में आपको और मुझ पर हमला करती हैं, किसी का सांस दबा देती हैं। पहले मेरे साथ बहुत ऐसा होता है। मुझे कल किसी ने फोन किया, मेरी एक स्पिरिचुअल बेटी है, उसने कहा कि मुझे ना रात को सोते हुए किसी स्पिरिट ने मुझे डुबा दिया, मेरा सांस गुम हो गया, और मैं नींद में उठना चाह रही थी लेकिन किसी ने मुझे डुबा के रखा। कभी किसी के साथ तजर्बा हुआ है? मेरे साथ अक्सर हुआ है। मैं आपको अपना बता सकता हूँ। हुआ है किसी के साथ? बताएं कि आप सोते सोते आप ऐसे आपको किसी ने सांस गुम कर दिया हो, डुबा दिया हो। तो कहते साए ने डुबा दिया। वो स्पिरिट है जो आपको डुबा देती है। और मैं आपको बात बताऊं, ये समंदरी स्पिरिट्स हैं। कौन सी स्पिरिट्स हैं? ये जो समंदर पर घूम रही हैं। शैतान जड़ा ना, शैतान वो बड़े तरीके नाल लोकां नूं बर्बाद कर रहा है। लेकिन मैं उस बेटी को जवाब दिया कि अथॉरिटी में फर्क है। पहले ऐसा होता था, अब नहीं होता, क्योंकि अब मैं वो सारी चीजों पर गालिब आ गया। और मैंने कहा एक वक्त आएगा कि आप भी गालिब आ जाएंगे। और उसको वो कह रही क्यों हुआ? मैंने कहा क्योंकि 24/7 हम रूहानी आलम में नहीं रहते। सही कह रहा हूं? 24/7 हम रूह में नहीं रहते। कभी कभी लड़ाई करके भी सोते हैं, है ना? कभी कभी किसी से नाराज होकर हम सो जाते हैं। कभी कभी आई लव यू, यू लव मी, उस वक्त दुआ नहीं होती, उस वक्त बातें कुछ और हो रही होती हैं। सो डेविल को जब मौका मिलेगा तभी वो इंटर होगा और तभी आकर जिंदगियों पर तीर चलाएगा। लेकिन सुने मेरी बात, वो अंधेरे पर चलाए, वो दिन में चलाए, वो जब भी प्लान करे, आज यीशु के नाम से आप खुद अपने हाथों को ऊपर उठाएं, अपने हाथों को। इन हाथों के लिए मैं प्रोफेटिकली कहता हूं, इन हाथों से आप जितने भी तीर आपके खिलाफ, आपके घर के खिलाफ और आपकी औलाद के खिलाफ उठे, यीशु के नाम से आज टूटते हैं, टूटते हैं, टूटते हैं। और जिंदा खुदा जिसकी हजूरी में मैं खड़ा हूं, वो आपके हाथों से इन तीरों को बुझाने की कुव्वत रखता है। हालेलुया, हालेलुया।
अमसाल की किताब निकालें, 10वां बाब, कुछ आयतें ज्यादा है आज। अमसाल की किताब 11वां बाब और उसकी 8वीं आयत, क्या लिखा हुआ? जीसस। अमसाल की किताब उसका 11वां बाब 8वीं आयत से, सादिक मुसीबत से रिहाई पाता है, सादिक मुसीबत से रिहाई पाता है और शरीर उसमें पड़ जाता है। और शरीर उसमें, सादिक क्या होता है? मुसीबत में, सादिक मुसीबत में। अगर आप ज़बूर 91 पढ़े ना तो उसकी 14वीं आयत में लिखा है, चूंकि उसने मुझसे दिल लगाया है इसलिए मैं उससे छुड़ाऊंगा। हालेलुया। मैं उससे सरफराज करूंगा क्योंकि उसने मेरा नाम, वो मुझे पुकारेगा और मैं उसे, और लिखा है मैं मुसीबत में उसके। हालेलुया। मुसीबत हम सब पर आती है, तीर हम सब पर चलते हैं, लेकिन जिंदा खुदा मुसीबत में हमारे साथ रहता है। हालेलुया। आज मैं कहना चाहता हूं, मुसीबत में उसका गुजर एक ईमानदार का भी होता है और एक जिस्मानी शख्स का भी होता है, लेकिन दोनों में फर्क है। अगर यहां कोई मुसीबत ज़दा शख्स बैठा हुआ है तो मैं उसको कहना चाहता हूं, मुसीबत दो तरह की है, जो एक ईमानदार पर आती है और एक बेईमान पर आती है, लेकिन दोनों में फर्क है। तीर दोनों पर चलते हैं, लेकिन जिंदा खुदा तीरों से रिहाई ईमानदारों को, सादिकों को देता है। हालेलुया। किस पर देता है? सादिकों की रिहाई है। ईमानदारों की रिहाई का मंसूबा आसमान से, सुप्रीम से आता है। हालेलुया। अगर आप किसी चीज में इस वक्त कैद हैं, परेशान हैं, आपका जिंदा खुदा आसमान पर प्लानिंग कर चुका है आपको रिहा करने की। हालेलुया। ईमान से कहे, मेरा खुदा मुझे रिहाई देगा। फिर से बोले, मेरा खुदा मुझे रिहाई देगा, क्योंकि रिहाई मंसूबा जिंदा खुदा की हजूरी से है, जिंदा खुदा की हजूरी से है। और उसने मेरे लिए, कुछ बोले, मेरे लिए मंसूबा बनाया है कि वो मुझे रिहाई देगा, रिहाई देगा। हालेलुया। आमीन। वो कौन रिहाई देगा? आमीन। जिंदा खुदा की तरफ से अगर रिहाई का मंसूबा है ना, तो कोई उसको रोक नहीं सकता। हालेलुया। लेकिन हमारा खुदा करता क्या है? शरीर जो है ना, वो अपनी शरारत में फंसता है। लिखा है वो पड़ा रहेगा, वो तीर दोनों पर चलेंगे, तीर ईमानदार पर भी चलेंगे और बेईमान पर भी चलेंगे। दोनों खड़े हैं, तीर चलते जाएंगे, तीर चलते जाएंगे। लेकिन कैसी खूबसूरत बात है, तीर चलते 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 इत्थे अटैक करेंगे, तुहानू कुछ नहीं होएगा। हालेलुया। हालेलुया। अस्तिस्ना की किताब लिखा है, वो एक रास्ता से आएंगे, वो कुमान एक ही रास्ते से निकलेगा। कुमान की डायरेक्शन आप पर होगी, फोकस आप पर होगा, लेकिन आगे जाकर जब ईमानदार खड़ा होगा, खुदा उसकी जगह किसी और को आगे खड़ा कर देगा। नहीं समझा? इसको और क्लियर करो। जिसने आप पर तीर चलाया ना, खुदा रिवर्स करके आज उसके ऊपर वो तीर फेंक देता है। हालेलुया। वो तीर डाइवर्ट, उनकी डायरेक्शन हो गई है, उन तीरों की लोकेशन चेंज हो गई है। जिसने आप पर तीर चलाए और उसने लोकेशन रखी थी आपका नाम, आपका घर, लेकिन आज प्रोफेटिक आलम में मैं ये देखता हूं और रूह में देखता हूं कि वो तीर जो कुमान पर रखा गया था आपके नाम का, उस तीर की डायरेक्शन को खुदा ने, जिंदा खुदा ने चेंज कर दिया है। अब वो तीर आपके दुश्मन पर चला है, आप पर आपके खुदा ने चलने नहीं दिया है। हालेलुया। हालेलुया।
दुश्मन ने प्लान किया था वो तीर आपके खिलाफ चले। दुश्मन की प्लानिंग थी कि वो तीर आपके नाम का हो, लेकिन वो तीर आप पर चला ही नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। लिखा तेरे आसपास, तेरे आसपास और तेरे दाहिने हाथ की तरफ। हालेलुया। लिखा तेरे आसपास, तेरे आसपास। ये लिखा ना जो 1000, इसको अगर और गहरे तौर पर देखें ना तो इसका मतलब है हजारों। इसका क्या मतलब है? तेरे आसपास और तेरे दाहिने हाथ की तरफ। लिखा वो तेरे नजदीक ना आएंगे। हालेलुया, हालेलुया। इसका मतलब यह है कि जब तीर आपके नाम का कुमान से निकलेगा ना तो लोकेशन चेंज हो जाएगी। और आप देख रहे होंगे यार तीर की डायरेक्शन तो इधर थी, एकदम से ऐसे क्यों हो गया, एकदम से ऐसे क्यों हो गया, एकदम से मेरे सर के ऊपर से क्यों चला गया। और जब आप नजर घुमाएंगे और चारों तरफ देखेंगे तो आप उनको देखेंगे जिन्होंने आपके खिलाफ तीर चलाए, वो गिर जाएंगे, लेकिन आपका जिंदा खुदा आपको कायम रखेगा, आपको खड़ा रखेगा, आपकी आंखों को खुला रखेगा। आपका जिंदा खुदा आपको बरकत देगा, आपको बढ़ाएगा। दुश्मन गिर जाएंगे लेकिन आप कभी नहीं गिरेंगे। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। आज बरकत मैं आपको देता हूं, आपके दुश्मन गिरेंगे और आप नहीं गिरेंगे। आपके आसपास 1000 गिर जाएंगे और आपके दाहिने हाथ की तरफ 10,000, लेकिन बाइबल कहती है वो तेरे नजदीक, वो तेरे नजदीक। हालेलुया। जो स्पिरिट मैन है ना वो इन चीजों को देख लेता है। आमीन। सारे लोग कहते नहीं नजर तो नहीं आ रहा तीर, हाँ नहीं नहीं नजर ही नहीं आ रहा, लेकिन स्पिरिट मैन कहता है तीर आ रहा है। आमीन, आमीन। मेरे साथ ना 3-4 दिन पहले एक बड़ी ट्रेजेडी हुई, मैं माइक पे बता नहीं सकता, कुछ दोस्तों को कलीसिया के लोगों को पता है। 3-4 दिन पहले मेरे साथ एक बिग ट्रेजेडी हुई है। और फ्राइडे को मैं इमरान भाई मेरे साथ थे, मैंने कहा यार मेरे मुंह के उत्ते तुसी वेख्या कि मैं बड़ा ही परेशान हाँ, मैं बहुत हेलो, मैं क्या वेख्या कि मैं बहुत डिस्टर्ब सा, मेरे को कलाम नहीं सुनाया गया। वेख्या? कहते नहीं सर मैं तो जायजे नहीं लगा सकते, तो हमें पता था कि आप परेशान है। जो स्पिरिट मैन है ना वो इन चीजों से डिस्टर्ब नहीं होता। जिस्म होते हुए थोड़ी देर के लिए टेंशन हो सकती है, लेकिन स्पिरिट मैन रूम में देख लेता है कि हमला कहां से आया है। आमीन। स्पिरिट मैन हर चीज को खुद देख लेता है और जिंदा खुदा उसकी उस आंखों को, उस रूह को खोला होता है उस पर, जिस पर उसको सब कुछ खुदा, जिंदा खुदा जाहिर कर देता है। देखिए तेरे आसपास 1000 गिर जाएंगे, तेरे दाहिनी हाथ की तरफ 10,000, लेकिन तू तेरे नजदीक ना आएंगे। और लिखा है तू अपनी आंखों से अंजाम को, हालेलुया, तू अपनी शरीरों के अंजाम को, हालेलुया। किसकी आंखों से? किसकी आंखों से? एक दिन आने वाला है कि आप अपनी आंखों से अपने दुश्मनों का हाल देखेंगे। एक दिन आने वाला है कि आप उन हालातों को जिस पर आप पर जिसने हमला किया, उस बीमारी को जिसने आप पर अटैक किया, एक दिन आएगा कि आप उसका अंजाम देखेंगे। अंजाम का मतलब उसका आखिर देखने वाले हैं। हालेलुया, हालेलुया। क्या आप ईमान रखते हैं कि आप अपने दुश्मन का अंजाम देखेंगे? जिसने आपके घर को बर्बाद करने की कोशिश की, आप उसकी बर्बादी भी खुदा आपको दिखाएगा। आमीन। और खुदा दिखा देता है। एक दिन आता है कि जिंदा खुदा आपको दिखाता जरूर है। आमीन। खुदा की हजूरी की एक स्क्रीन लगती है और उसमें खुदा सब कुछ दिखा देता है। हालेलुया। दुनिया कहती है नहीं किथे मैनू तो नजर नहीं आ रहा, लेकिन स्पिरिट मैन देख लेता है कि हमला कहां से है। हालेलुया।
मैं भाई इमरान को कह रहा यार मैं भी तो परेशान हूं ना, मेरे तो भी तो अटैक्स होंगे ने, मुझे भी डिस्टर्ब किया जाता है। एक पास्टर को आप क्या समझते हैं कि वो किसी आजमाइश से नहीं निकलता, किसी परेशानी में नहीं होता? पास्टर पर ज्यादा मुसीबत आती है, खादम पर, अनॉइंटेड मैन ऑफ गॉड पर ज्यादा मुसीबत होती है, क्योंकि वो मुसीबत से गुजर के कलीसिया को सिखाता है। इसलिए पहले मुसीबत खुदा खादम पर लेकर आता है। जब वो सीख जाता है ना तो खुदा को पता होता है अगर ये सीख गया तो फिर ये चर्च को भी सिखा देगा। हालेलुया। आज मैं आपको बरकत देता हूं कि जो मुसीबत आप पर आई हुई है, जिस भी सूरत में, यीशु के नाम से वो मुसीबत का तीर आज खुदा आपके हाथों से तोड़वाएगा। आमीन। से कतारामो से रेबे रेबे, ये बरकत आप पर खोलता हूं। मुसीबत है या आने वाली है, यीशु के नाम से टूटती जाएगी, यीशु के नाम से टूटती जाएगी। आमीन। हालेलुया। आए जल्दी से निकालें यशाया नबी का सहीफा 43वां बाब 43, इज़ाया 43 और उसकी 4थी आयत। जल्दी। चूंकि तू मेरी निगाह में क्या है? बेशकीमत है। चूंकि तू मेरी निगाह में बेशकीमत, तू मेरी निगाह में क्या है? बेशकीमत। प्राइसलेस, यू आर वेरी प्रीशियस। खुदा कहता तू कीमती है। हेलो। ए मावा बच्चियां नूं भी चीजियां लैके दे नाल आपी भी खा रही होंदियां ने। तू मेरी निगाह में क्या है? बेशकीमत। क्या है? बेशकीमत। बेशकीमत। जिंदा खुदा कहता है तू बहुत कीमती है, तेरी कोई कीमत ही नहीं है, तेरी कीमत आज तक कोई लगा ही नहीं सकता, इतना तू कीमती है। तो इंसानों की निगाह में नहीं हो सकता, लेकिन मेरी नजर में बहुत कीमती है। हालेलुया। मेरी नजर में यू आर वेरी प्रीशियस, बहुत कीमती है। इंसान तुझे किसी भी नजर से देखे, लेकिन खुदा कहते जब मैं देखता हूं ना तो तेरी कीमत बढ़ जाती है। हालेलुया। बात समझ आ रही है? आप दुनिया में कंगाल, आवारा, दुनिया की नजर में भी क्या क्या हो सकते हैं, लेकिन खुदा कहता है जब मैं तुझको देखता हूं ना तो मेरा देखना ही तुझे कुछ और होता है। हालेलुया। खुदा कहता है दुनिया तुझे पता नहीं क्या क्या किस किस नाम से पुकारती है, लेकिन मैं तेरे बारे में कहना चाहता हूं तू मेरी निगाह में बेशकीमत है। हालेलुया। कल पता मेरे साथ क्या हुआ? 2-3 दिन तो मैं खामोश रहा, प्रॉब्लम में डिस्टर्ब रहा। अपने पास्टर से शेयर किया मैंने, दुआ भी की उन्होंने, और दाऊद से शेयर किया, उन्होंने भी दुआ की। मसला तो हो गया, लेकिन हमारा खुदा ना सुपरनैचुरली भी बताता है मैं तुम्हारे साथ हूं। आमीन। प्रोफेटिक दुनिया एक है, नहीं आप बात समझे? रूहानी आलम एक है। रूहानी आलम में ना खुदा किसी को भी आपके लिए यूज कर सकता है और बता सकता है कि मैं तेरे साथ हूं। अगर सुहेल भाई को मेरा मसला पता हो और सुहेल भाई आके कहें और खुदा फरमाता है ये मसला हल हो जाएगा, तो आप कलाम को कबूल करेंगे कि खुदाम तेरा शुक्र हो कि तूने कलाम किया। लेकिन कोई ऐसा बंदा जिन्होंने पता ही ना हो मसला की और वो कह दे खुदा के कलाम करता है, ये सुपरनैचुरल नहीं है? हालेलुया। एक बंदे ने मैंने मैसेज किया, उन्हें कदी नहीं किया, मैन ऑफ गॉड और अच्छा खुदा का खादम है और प्रोफेटिक को जानता है, और वो कराची का नहीं है, वो पंजाब का है, और आई नो कि उसको खुदा ने बरकत दी। उसका जो रूहानी बाप है ना वो बहुत ऊपर की डायमेंशन है। वो भी हमारे चर्च में भी 1-2 दफा प्रीच करके गया वो। उसका रूहानी बाप बहुत रूहानी आलम है, उसका ऊंचे लेवल पर उसकी अथॉरिटी है, और मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है कि उसका जो बाप है ना, अगर टांगें ऐसी है ना तो वो लेवल कर देता है। मैंने खुद वो मिरेकल्स देखे हैं।
आपको पता ना चाहिए कि आपको प्रोफेसी कौन दे रहा है, उसके ऊपर कौन सा ग्रेस है। आमीन। जो ग्रेस में बोल भी रहा है कि नहीं अपने से बोल रहा है। उसने बड़े अरसे के बाद मुझे मैसेज किया, उसका पास जूलियस, ग्रीटिंग्स इन द नेम ऑफ जीसस, आज आपके लिए मेरे पास एक वर्ड आया, मैं सुबह दुआ कर रहा था और खुदा ने ये आपके लिए कलाम किया है। मैं पढ़ा, मैं हूँ उस वक्त मैं बाइक बनवा रहा था अपनी, सदर में एक दुकान पे बैठा हुआ था। मैंने पढ़ा और मैं उधर ही मुंह के बल हुआ और मैंने कहा खुदावन शुक्र हो तूने कहाँ से कलाम किया है। हालेलुया। वो कलाम मेरे पास्टर के मुंह से भी निकला, लेकिन खुदा ने क्या, मैं फिर बताना चाहता हूँ कि मैं तेरे साथ हूँ। हालेलुया। तू मेरी निगाह में बेशकीमत है। हालेलुया। सिखा था रमोसोरो। आज जिंदा खुदा आपको यही कलाम करता है। दुनिया की नजर में तू गरीब हो सकता है, लेकिन खुदा कहता है मेरी नजर में गरीब नहीं है। हालेलुया। दुनिया की नजर में तू बेरोजगार हो सकता है, लेकिन खुदा कहता है मेरी नजर में तू अमीर है। हालेलुया। हालेलुया। तीर चलाने वाले तीर चलाते रहें, लेकिन जिंदा खुदा कहता रहेगा तू मेरी नजर में बेशकीमत है, बेशकीमत है और बेशकीमत है। हालेलुया। और लिखा है और मैंने तुझसे मोहब्बत रखी। हालेलुया। और आगे देखें क्या लिखा है, इसलिए मैं तेरे बदले लोग और तेरी जान के इव्ज में उम्मतें दे दूंगा। आमीन। बड़ी बहुत उत्ते दी गल है, जे समझ जाओ। लिखे तीर चलाने वाले चलाएंगे, तीर चलाने वाले, लेकिन खुदा किसी और को आगे कर देगा। हालेलुया। सुने सुन 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 सुन। लिखा है मेरी तेरी जान के तेरे बदले लोगों और तेरी जान के बदले उम्मतों को दे दूंगा। नहीं समझे आप? खुदा कहता है मैं तेरे बदले किसी और नू दे दांगा। हालेलुया। कोई और तेरे पर हमला करने, तीर चलाने आएगा, लेकिन वो तीर किसी और के लिए होगा। लोग मर जाएंगे, तू नहीं मरेगा। हालेलुया। जलजला आएगा, तेरा कार नहीं हिलेगा, दूसरे दा हिल जाएगा। बात समझे? बात समझे? मैं कभी कभी माइक में इस मुल्क में बहुत सी बातें नहीं कर पाता, लेकिन आप और मैं समझ सकते हैं। आप और मैं जो रूहानी आलम में रहते हैं, तीर चलाने वाले चलाते रहेंगे, लेकिन जिंदा खुदा आपके बदले कुछ और लोगों को देता रहेगा। चलाने वाले चलाते रहेंगे और खुदा मुल्कों को आपके लिए देता रहेगा, लेकिन आपको कुछ भी नहीं होगा। हालेलुया। हालेलुया। आमीन। मैनू इंज लगता मैं कोई काम कराना हो जाएगा, मैं किसी चीज के लिए स्टेप लूं हो जाएगा, किसी और का नहीं हो सकता, मेरा खुदा कर देगा। हालेलुया। मैं सही कह रहा हूं, किसी और की कामयाबी नहीं होती, खुदा मेरी कर देगा। हालेलुया। आप जिस मुल्क में कदम रख देना, वहां की टेरिटरी आपके हैंड ओवर खुदा कर देता है। हालेलुया। वहां की टेरिटरी आपके हाथ में होती है। आपको मैं सही कह रहा हूं, आप जिस घर में एंटर हो, वहां के माहौल आपके हाथ में हो सकते हैं। हालेलुया। चलाने वाले चलाएंगे, लेकिन खुदा आपको इतनी आज बरकत देता है कि आप यहां से तीर पकड़ेंगे तोड़ेंगे, यहां से पकड़ेंगे तोड़ेंगे, यहां से पकड़ेंगे तोड़ेंगे, तोड़ते रहेंगे। आपके हाथ इस लायक खुदा बना रहा है आज कि आपके हाथ खुदा यूज करेगा कि आप तीरों को तोड़ते रहेंगे। आमीन। हालेलुया। आज मैं प्रोफेसी देता हूं आपको, और आज के दिन नवंबर के इस महीने में ये प्रोफेसी आपके लिए है और 2024 के लिए भी है। जो तीर आपके खिलाफ चले, या सुने आपके रहने वाले लोगों के खिलाफ चले, खुदा आपको इतना अनॉइंटेड बनाएगा, इतना अनॉइंटेड बनाता है, इतना बाबरकत बनाता है
कि आपके साथ के रहने वाले लोग अगर वो ईमानदार नहीं है ना, लेकिन आप उस घर में रहते हैं, सुने फिर प्रोफेसी सील करें, पहले सुन लो। जो ईमानदार, इधर देखो, जो ईमानदार नहीं है और आप उसके साथ रहते हैं, वो आपका हस्बैंड हो सकता है, वो आपकी वाइफ हो सकती है, वो आपके बहन भाई हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। लेकिन अगर अनॉइंटेड शख्स एक जहाज में बैठा हुआ है और तूफान आ गया है, तूफान का तीर चल गया है, आज मैं आपको प्रोफेसी देता हूं, अगर खुदा उस वक्त पलूस की जगह पर उस तीर को बुझा सकता है, रका से खाता रमोसा रमा, वो तीर आपके लिए भी खुदा बुझाता रहेगा। आपकी खातिर खुदा तीरों को बुझा देगा। हालेलुया, आमीन, 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 हालेलुया। माहौल क्रिएट हो रहा है, तीर बुझ रहे हैं, आपकी जिंदगियों के तीर बुझ रहे हैं, गुनाहों के तीर बुझ रहे हैं, बेरोजगारी के तीर बुझ रहे हैं, बीमारियों के तीर आज यीशु के नाम से कैंसिल होते हैं। हालेलुया, तीर आप पर चला है, लेकिन खुदा उसको तोड़ेगा। लेकिन अगर आपके साथ के रहने वाले का तीर उस पर लगा है, खुदा आपकी वजह से उस पर ग्रेस कर देगा। हालेलुया, हालेलुया। और दुश्मन को पता है कि मैं किन्हू की कर सकना वा, पुलिस को पता है किसको क्या कर सकता हूं, और वो देखकर हमला करता है किस पर करना है। वैसे ही हमला नहीं करता, वो देखता है कौन है जो इस तीर के अंदर आ जाएगा। लेकिन ईमानदार वो हैं जो तीर आ रहे हो ना, वो करते हैं। कहते हैं एक दफा मैं सो रहा था सुबह 3 बजे, पास एड बहुत ज़बरदस्त खुदा के खादम, इस प्रॉफिट, और वो कहते हैं एक दफ़ा मैं एक रात को सो रहा था, उनकी गवाही है, कहते हैं कि सुबह सवेरे खुदा ने 3 बजे मुझे उठाया, खुदा ने कहा अपने प्रेयर रूम में जा। तो वो कहते हैं मेरे घर में एक प्रेयर रूम है जिसमें जाने की इजाज़त सिर्फ मेरी वाइफ को और किसी को नहीं है, और कहता है उस ऑल्टर में मैं ईमान रखता हूँ, खुदा मेरे लिए उतरता है। तो उस जगह पर उसने खुदा के लिए एक जगह अपने घर पे प्लेस बनाई, अपने घर में एक प्लेस बनाई जहाँ खुदा से आप बात कर सके, वो पाक जगह हो। तो कहता है कि वहाँ खुदा उतरा। मैंने कहा खुदा तूने मुझे क्यों नींद से उठाया? खुदा ने कहा 4 जादूगर तेरे खिलाफ उठे हैं। कितने? इस दफ़ा उन्होंने इक्का किया हुआ है, तूने इस जगह पे इस जादूगर को हरा दिया, इस जगह इस जादूगर को तूने मार दिया। यस खुदा, तूने इस जगह पर इस शख्स के अंदर से बदरू निकाली थी, वो, और उनकी मिनिस्ट्री में डिलीवरेंस बहुत होती है, बहुत बदरूहें निकलती हैं। तो खुदा ने ना उनको सारी चीज़ें वो बताई। कहता फिर मैं दुआ करने लगा। खुदा ने कहा लेकिन मैं तेरे साथ हूँ, एंजल्स तेरे साथ हैं, और वो फरिश्ता जो मैंने तेरे साथ रखा है वो भी है, और जंग हो रही है, दुआ कर। कहते मैं घुटने टेक कर दुआ करने लगा। कहते सुबह 6 बजे तक एक ब्लास्ट की आवाज़ है, इंजी आवाज़, कहता इंज दी आई सही वाले। कहता जैसी ब्लास्ट हुआ ना, मैंने इधर उधर देखा, कहता आग ही आग, आग ही आग। और खुदा ने कहा जो तुझ पर हमला कर रहे थे ना, उनको मैंने ख़त्म कर दिया है। तो कहता है रूम में शायद मैंने देखा कि ख़त्म हो गए, उनका अटैक ख़त्म हो गया। कहता सुबह मैं ब्रेकफास्ट करके फ्रेश होके, कहता जैसे मैं अपनी गाड़ी के पास पार्किंग में जा रहा था तो कुछ जनाजे जा रहे थे, और कहता है कि मैंने किसी से पूछा कि सर ये किसके जनाजे हैं? उन्होंने कहा पता नहीं रात को क्या हुआ है, इलाके के अंदर 4 जादूगर मर गए। हालेलुया, आमीन। ऐड कहता है मैंने कहा स्पिरिट मैन कुछ भी कर सकता है। हालेलुया, आमीन। स्पिरिट मैन कुछ भी कर सकता है, आमीन। तीर चलने वाले चलाते रहे, चलाते रहे, चलाते रहे, चलाने वाले चलाते रहे, लेकिन आपका खुदा आपको प्रोटेक्ट करता रहेगा। वो आपकी जान के बदले लोगों को देता रहेगा, लेकिन आपको कभी नहीं देगा। हालेलुया,
उम्मतें अगर आपके खिलाफ उठे, उम्मतों को दे देगा, लेकिन आपको प्रोटेक्ट रखेगा। हालेलुया, आमीन। सुनिए सुनिए सुनिए, एबार की किताब निकालें जल्दी से। आज ए खाता भी खत्म करने है, बाहर का वो हिस्सा रह जाता है से खतर। 26वां बाब, 26वां बाब, छठी आयत, 26वां बाब, एबार की किताब 26वां बाब, छठी आयत, क्या लिखा है? और मैं मुल्क में अमन बख्शूंगा, और मैं मुल्क में अमन बख्शूंगा, और तुम सोओगे और तुमको कोई नहीं डराएगा, और तुम सोओगे और तुम्हें कोई नहीं डराएगा, कोई नहीं डराएगा, और मैं बुरे दरिंदों को मुल्क से नेस्त कर दूंगा, और मैं बुरे दरिंदों को मुल्क से नेस्त कर दूंगा। आमीन। मैं मुल्क से, क्योंकि उनके सामने एक लिस्ट होगी और उनको पता होगा कि ये अनॉइंटेड खानदान है, वो आपकी तरफ नहीं आएंगे। इस इलाके की ना, इस इलाके का एक मोकल, एक जादूगर है। हर इलाके का एक मोकल है, लेकिन हर मोकल के आगे एक लिस्ट है, किस पर हमला करना है, किस पर नहीं करना। और किसी को ना जादूगर कह देता है, सॉरी इस पर मैं कुछ नहीं कर सकता। आपकी तस्वीरें भी जा सकती हैं, आपके बाल भी जा सकते हैं, आपके कपड़ों के टुकड़े भी जा, डरा ना करें, आपके कपड़ों के टुकड़े कट जाते हैं जी, ये होता है वो होता है, करने दें। खुदा आपकी खातिर दरिंदों को मार देगा। हालेलुया। वो आके कहे नहीं सर आप कोई और काम ले, ये मैं नहीं कर सकता। हालेलुया। आज ये बरकत मैं अपने रूहानी फर्जंदों पर खोलता हूं और मैं कहता हूं आपके लिए एक दिन जादूगर यही कहेंगे कि आप इतने अनॉइंटेड हैं कि आप पर वो हमला नहीं कर पाएगा। से कतारा मोसे रे मेरे में। अच्छा आगे 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 क्या लिखा है? और तुम अपने दुश्मनों का पीछा करोगे, और तुम अपने दुश्मनों का पीछा करोगे, और वो तुम्हारे आगे आगे तलवार से मारे जाएंगे। होए होए होए। एक दिन था कि दुश्मन आपका पीछा कर रहा था, लेकिन आज ये प्रोफेसी देता हूं, एक दिन आएगा कि आप दुश्मनों का पीछा करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। एक दिन आपके पीछे दुश्मन लगे थे और आप भाग रहे थे, आए 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 आए, किथे किथे चाहिए, किथे छुपे, लेकिन आज वो वक्त है और आज खुदा उन तीरों को बुझाने की इतनी कुव्वत दे रहा है कि एक दिन आएगा कि आप दुश्मनों का पीछा करेंगे, आप दुश्मनों का पीछा करेंगे, आपके दुश्मन आगे आगे भागेंगे और बाइबल लिखा है वो तेरे सामने तलवार से मारे जाएंगे। हालेलुया। जो तलवारें तेरे खिलाफ बनाई गई थी आज यीशु के नाम से टूटती हैं। जो तीर तेरे खिलाफ बनाए गए थे यीशु के नाम से टूटते हैं। आमीन, हालेलुया। क्या आपका ईमान है? जो तलवार आपके खिलाफ बनाई गई थी उसी तलवार से खुदा दुश्मन को मार सकता है। हालेलुया, आमीन। लिखा है वो तेरे और तू तेरे आगे आगे तलवार से मारे जाएंगे। और 8वीं आयत में क्या है? और तुम्हारे 5 आदमी 100 को रगेदेंगे। ओए तुम्हारे 5 आदमी कितने? 100 को रगेदेंगे। हालेलुया। कितने आदमी? 5। कितने आदमी? 5। कितने लोगों को मारेंगे? 100 को। जो रूह में रहने वाला शख्स है, जो स्पिरिट मैन है, वो 5 हो ईमानदार, वो 100 पर हैवी हो जाते हैं। हालेलुया। मदियानियों को जदौन ने 300 लोगों से फतह दी थी। हालेलुया। कितने लोग सन? कितने? 300 लोग पूरी मदियानियों पर हैवी हो गए थे। हालेलुया। आज जिंदा खुदा आप कम नजर आ रहे हैं, लेकिन दुश्मन को आप ज्यादा नजर आएंगे। आमीन। आप अपने दुश्मनों के आगे नहीं भागेंगे, बल्कि दुश्मन आपके आगे। Are you with me? Are you with me? सर्दी तो नहीं लग रही किसी को? सुस्ती तो नहीं आ रही?
ओके ओके होशियार रहना। ਇਹ ਕਲਾਮ ਆਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਲਾਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸੁਸਤੀ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ भी नहीं जा सकता। आमीन। आपके आपके दुश्मन आपके पीछे भाग रहे थे और आप आगे बचा लो इत्थे दुआ की नहीं भाई सब तुसी बचा लो, ए चर्च बचा ले, ए कन्वेंशन बचा ले, ए गोरा बचा ले, लेकिन एक वक्त आज से आपका शुरू होता है, स्टोरी चेंज होती है, माहौल चेंज होता है आपके घर का। से आपका माहौल चेंज होता है, आपकी स्टोरी चेंज होती है, इस वक्त चीजें चेंज होती हैं। और यीशु के नाम से मैं कहता हूं, इसी वक्त खुदा के बेटे यीशु के नाम से एक वक्त आज से आपका शुरू होता है, खुदा के बेटे यीशु के नाम से, कि आज से आपके दुश्मन आपके आगे भागेंगे और आप जितने भी अब आप अकेले भी हैं, आप हजारों को रोंदेंगे और कुचल डाला करेंगे। आमीन, हालेलुया, आमीन, आमीन। जाइंदी भी बदरू होए ना, जाइंदी भी। आज मैं बहुत बड़ी गल करने लगे, लेकिन चलो कह ही देना, जाइंदी भी बदरू है ना, इत्थे लैके आ जाओ। तुसी आप ही वेखोगे बदरूआं नूं इत्थे ओदे सारे असर नूं खत्म होते हुए। और आपने देखा है कि यहाँ खुदा इस चर्च की जमीन पर कितना बड़े बड़े काम कर रहा है। हालेलुया। क्योंकि जो इस अनॉइंटिंग का लेवल इस जगह पर बढ़ गया ना, अब दुश्मन हमारे आगे भागते हैं और हम अपने दुश्मन के पीछे पीछे भागते हैं। हालेलुया, आमीन। तुम 5 हो गए, लेकिन काफियों को तुम 5 हैवी हो गए। हालेलुया, आमीन। ये बरकत देख लो किथे जा रही है, ये भी ऑनलाइन मैं नहीं कह सकता। ए बरकत दी गल किथे वे, खुदा ने उन्हां नाल वादा कीता है, लेकिन आज यीशु के वसीला से हमारे साथ भी वादे हैं। हालेलुया, हालेलुया। फिर से पढ़ेंगे, क्या लिखा है, क्या लिखा है? और तुम्हारे 5 आदमी 100 को रगे देंगे, तुम्हारे 100 को रगेंदेंगे, और तुम्हारे 100 आदमी 10,000 को खदेड़ देंगे। ओए, तुम्हारे 100 आदमी 10,000 को, कितने? 10,000 को, कितने? 10,000 को। तेरे आसपास कितने गिर जाएंगे, लेकिन तेरे दाहिनी हाथ की तरफ 10,000। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। 5 लोग 100 पर हैवी होंगे और 100 लोग हजारों पर हैवी होंगे। आमीन। यह बरकत आज मैं चर्च के लिए कहता हूं, यह बरकत आज मैं चर्च के लिए कहता हूं। शेखा था रामोसर, क्योंकि चर्च के लिए प्रोफेसी है, इसलिए मैं चर्च को देने के लिए यह बात कहता हूं। खुदा के बेटे यीशु के नाम से ये आप लोगों के लिए मैं सील कर रहा हूं और चर्च के लिए सील कर रहा हूं। और मैं यीशु के नाम से कहता हूं, आप वो होंगे, आप वो होंगे जो 100 की सूरत में है, लेकिन आपके वसीला से हजारों दुश्मन रेंदे जाएंगे, मारे जाएंगे, और आपके वसीला से खुदा बदरूहों को निकालेगा, आपके वसीला से जादूगरों के जादू के मजहबों को खत्म करेगा। आप वो होंगे कि शैतान के मजहबों पर गालिब आएंगे। आप वो होंगे कि दुश्मन शरारत की नापाक तस्वीरों को रोज कुचलते जाएंगे, कुचलते जाएंगे, कुचलते जाएंगे, और कोई आपके खिलाफ नहीं उठेगा। आमीन, आमीन, हालेलुया, आमीन, हालेलुया। जेड़ा अनॉइंटेड बंदा अनॉइंटेड कलीसिया च होए ना, वो कल्ला बच्चा ही काफी है। हालेलुया। दाऊद छोटा था और उसने जाति जूलियत को मार दिया था। आमीन। क्या आपको बरकत मिल रही है? क्या आपको बरकत मिल रही है? क्या आप इस बात पर ईमान ले आए कि आप अब सारे तीरों को तोड़ देंगे? हालेलुया, हालेलुया। ओके ओके, आगे पढ़ते हैं, आगे पढ़ते हैं। आगे क्या लिखा है? और तुम्हारे दुश्मन तलवार से तुम्हारे आगे आगे मारे जाएंगे, नामी आयत। और मैं तुम पर नजरे इनायत रखूंगा। खुदाम कहता है मैं तुम पर नजरे इनायत रखूंगा। मेरी दुआ है कि खुदा की नजर आप पर रहे। ओके। और तुमको बरूमंद करूंगा, और मैं तुमको बरूमंद करूंगा। आई विल प्रॉस्पर यू।
हालेलुया। एंजल ऑफ प्रॉस्पेरिटी किसके पास है? हाले भी काटा हाथ ने, हाय हाय हाय। एंजल ऑफ प्रॉस्पेरिटी किसके पास है? किसके साथ चला गया घर पे? माय गॉड, आपका ईमान नहीं कि खुदा आपको प्रॉस्पर कर सकता है? क्या आप समझते हैं कि खुदा आपको गरीब रहने देगा? हाँ, मैंने लास्ट संडे आपके लिए रिलीज किया है द एंजल ऑफ प्रॉस्पेरिटी, और मैं ईमान रखता हूं कि वो खुदा ने उसको हुक्म दे दिया कि वो आपके घर में रहे। हालेलुया। ये लिखा है वो तेरी बाबत फरिश्तों को हुक्म देगा। आमीन। एंजल ऑफ प्रॉस्पेरिटी आपके घर में है। आपको लोगों ने, उन तीरों ने चलाने की ऐसी कोशिश की कुमान से कि आपकी प्रॉस्पेरिटी रुक जाए, लेकिन यीशु के नाम से जिंदा खुदा के तख्त पर यह प्लान हो गया कि वो जरूर आपको बरोमंद करेगा। आमीन। आगे क्या लिखा? और बढ़ाऊंगा और जो मेरा अहद तुम्हारे साथ है उसे पूरा करूंगा। खुदा ने कहा जो प्रोफेसी मैंने की है ना, मैं जरूर बढ़ाऊंगा और तुम्हें बरोमंद करूंगा, अहद भी कायम रखूंगा। आमीन। आगे आगे। और तुम अरसा का जखीरा किया हुआ पुराना अनाज खाओगे। हालेलुया। ओए ओए ओए, प्रॉस्पेरिटी। हालेलुया। आज ही लोग के समय पादरी लोगों को खुश कर दे रहे। अच्छा, पादरी खुश रहे, लोग की खुश ना हो। हैं? पादरी नू गड्डी मिले, लोगों नू ना मिले। पादरी नू घर मिले, कलीसिया नू ना मिले। जो आप पर, आपके पास्टर पर होता है, वो आप पर आता है। आमीन। लिखा है तुम अरसे का जखीरा किया हुआ पुराना अनाज खाओगे। तुम अरसे का जमा किया हुआ जखीरा पुराना अनाज खाओगे। ओके। और कलाम में लिखा है कि पुराना अनाज तुम्हारे पास होगा, तुम खाते रहोगे। हेलो, मेरे तो फास्ट ना पढ़ो, मैंने पता है तुम उससे ज्यादा पढ़ सकते हो। मैनू वेखो, फिर मैंने समझाने से बड़ा मुश्किल हो रहा है। मैनू वेख्या करो, जितना पढ़ाया जाए ना उतना पढ़ा करे। तुम अरसे का पुराना, कौन सा? पुराना जखीरा खाओगे। आगे। और नए के सबब से पुराने को निकाल बाहर करोगे। लिखा है पुराना जखीरा खाओगे। पुराना जखीरा कौन सा होगा? ओल्ड। कौन सा होगा? लेकिन खाओगे जरूर, घर पे मौजूद होगा। हालेलुया। तीर चलाने वालों ने ना खजाने को खत्म किया है, लेकिन जिंदा खुदा कहता है कि पुराना तुम्हारे घर में रहेगा, तुम खाओगे। लेकिन एक दिन पता क्या होगा? सुन एक दिन पता क्या होगा? नया तुम्हारे घर में आएगा। क्या आएगा? क्या आएगा? क्या आएगा? आपकी जिंदगी में नया साल आने वाला है। हालेलुया। से ये प्रोफेसी याद रखिएगा, ये प्रोफेसी याद रखिएगा नए साल की। ये नए साल की 2024 की मैं प्रोफेसी दे रहा हूं, ये याद रखिएगा, याद रखिएगा। तुम पुराना जखीरा खाओगे। तुम कौन सा जखीरा? पुरानी जॉब से खा रहे हो, पुरानी जॉब से खा रहे हो, तुम पुरानी चीजें इस साल इस्तेमाल करते रहे हो। लेकिन खुदावन का कलाम कहता है, और मैं खुदा का खादम होते हुए आपको यह प्रोफेसी देता हूं, पुराना जखीरा तो खाओगे, लेकिन तुम्हारी लाइफ में कुछ न्यू आएगा। तुम्हारी लाइफ में क्या आएगा? तुम्हारी लाइफ में क्या आएगा? तुम्हारी लाइफ में नया आएगा। तुम्हारी लाइफ में नया आएगा। 2023 की 31 तक नया होगा, और 2024 की जनवरी में नया भी आएगा। हालेलुया। नया। कैसा? नया। कैसा? नया। पुराना तुम एंजॉय कर रहे थे, खा रहे सो, खा, लेकिन नया प्लान हुआ है। आमीन। हालेलुया। नया प्लान हुआ है। क्या मेरे लिए आसमान पर नया प्लान हुआ है। हालेलुया। मेरा खुदा मेरे ज़खीरों पर नया डालेगा, नया डालेगा।
आपकी जिंदगी में नया होगा। आमीन, हालेलुया। एक दूसरे को कहें मुबारक हो, आपकी लाइफ में नया आने वाला है। बोला 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 बोले मुबारक हो, आपकी जिंदगी में नया आ रहा है। अच्छा जो ईद होती है क्या मिलते हैं करके हैप्पी क्रिसमस। क्रिसमस आने वाला है, साइयां दा वड्डा दिन आने वाला है। वड्डा दिन, शॉपिंग्स। आपको बरकत देता हूं कि आप क्रिसमस की अच्छी शॉपिंग करें। सिखा था रबो से रे बेरे बे जेडे मुंडे पैंट कोट पाना चाहते हैं, खुदा आपको पैंट कोट दे। जेडी कुड़ियां लैसा वाले कपड़े लेना चाहदियां ने, ब्रांड 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 ब्रांड, दो कुड़ियों ने पहले हाथ चुकिया, खुदा आपको ब्रांड दे। हालेलुया, खुदा कर सकता है। आमीन, कमी घाटे खत्म कर सकता है। हालेलुया। किसी ने मुझे फोन किया, उसने कहा सर आपने प्रोफेसी दी थी। मैं कहा मेरी रूहानी बेटी है वो। मैं कहा जी याद है। उसने कहा मेरे पास पैसे नहीं थे, आपने वॉलेट्स के लिए दुआ की थी ना, लास्ट संडे मैंने दुआ की थी, सबको कहा था अपने बैग उठा। मैं कहा जी। उसने कहा भाई साहब पापा जी वो ऐसा हुआ कि मैं मंडे को जॉब पर गई और मेरे सर ने मुझे 25,000 दिए, क्या ये आपका गिफ्ट है? हालेलुया, खुदा करने की कुव्वत रखता है। हालेलुया। कहती जब मैंने पर्स उठाया तो कुछ भी नहीं था, खाली था, लेकिन कहती है मैं प्रोफेसी सील करके मैं ईमान से गई थी, जिंदा खुदा इसको भरेगा। कहती मंडे को गई 25,000 जॉब से मुझे मिल गया। हालेलुया। ऐसे कई हजारों खुदा देने की कुव्वत रखता है। हालेलुया। आज खुदा आपका नुकसान भरता है, आज खुदा आपका नुकसान भरता है। लस्से कथारमो से रेबे कथारवा, आज जिंदा खुदा अपनी हजूरी में आपका नुकसान भरता है। जीसस ने। हालेलुया, आमीन। लिखा पुराना अनाज खाओगे और जब नया आएगा तो क्या होगा? नए के सबब से पुराने को निकाल बाहर करोगे। हालेलुया, हालेलुया। किसी दा फ्रिज हो नवा फ्रिज आ जाए। अच्छा कुछ लोगों की आदत है पुराना नहीं देंगे किसी को। लिखा अगर तेरे पास 2 कुर्ते हैं तो उसको दे दे जिसके पास। आमीन। इस चर्च को मैं बरकत देता हूं कि ये चर्च देने पर इनका हाथ, आपका हाथ कभी नहीं रुकेगा। आमीन। अरे क्रिसमस का मतलब क्या है? क्रिसमस का मतलब ही देना है। हालेलुया। खुदा ने बेटा दिया है। आमीन। आपकी शॉपिंग हो जाए और किसी को ना कराएं। आप पैंट कोट पहने और कोई आपके साथ का ना पहने। आपने अच्छे कपड़े खरीदे हैं और आपका हम खिदमत भाई या बहन या ईमानदार वो ना पहने। आपके पास इतना होगा और आपके घर में इतना नया आएगा कि पुराना आप निकाल दिया करेंगे। हालेलुया। लेकिन होगा वो भी ज़ख़ीरा, और आपका ज़ख़ीरा मैं दुआ करता हूं कभी खराब नहीं होगा। हजारों साल आप खाया करेंगे। आमीन। हालेलुया। कोई भी तीर आपके खिलाफ उठेगा खुदा बुझाता है, खुदा बुझाता है, खुदा बुझाता है। हालेलुया। आमीन, आमीन। जल्दी से निकालें यशाया शेखा था रमोसरा बराबर। यशाया 54, इसाया 54 ये बड़ी उत्ते दी प्रोफेसी दे रहे हैं तुहानू। एक और यशाया 54 और 70वीं आयत 17 वर्स। जल्दी निकालें। शेखा था रमोसो रो बेरे बेरे ले शेखंदा रमोसो। यशाया हाँ जी 54 बाब। हाँ जी 54 बाब और 17वीं आयत से कोई हथियार जो तेरे खिलाफ बनाया जाएगा, बाइबल में लिखा है कोई हथियार जो तेरे खिलाफ बनाया जाएगा काम ना आएगा। ओए काम ना आएगा।
सारे किस्म के हथियार जो तेरे खिलाफ बनेंगे वो प्रॉस्पर नहीं होंगे। आमीन। हथियार आपके खिलाफ बना था, लेकिन खुदा कहता है वो काम में नहीं आएगा। हालेलुया। आर यू विद मी? आर यू विद मी? हथियार बना था आपके मेरे खिलाफ, लेकिन बाइबल कहती है वो तेरे काम किसी के काम नहीं आएगा। आमीन। किसी ने बंदूक बनाई हो तो मेरे खिलाफ, ਉਹਦੇ अंदर गोलियां भी पा दे, शूट करे चले ही ना। हालेलुया। वो कहीं और शूट करे वहां चल जाए, आप पर चलाए ना चले। हालेलुया। हालेलुया। सुटन वाले बारूद हजारों बारूद सुटन, लेकिन एक ही बारूद तुहाडा मेरा काफी है। हालेलुया। हालेलुया। हजारों किस्म के हथियार आपके मेरे खिलाफ चलेंगे। यशायाह 54 17वीं आयत कर रहा हूं। आपके मेरे खिलाफ हजारों हथियार बनाए जाएंगे, लेकिन कहता है खुदाउन फरमाता है काम में नहीं आएंगे। काम में आएगा। हालेलुया। काम में आपके घर में कोई तावीज छोड़कर गया है ना, यीशु के नाम से वो तावीज का असर खत्म है। आमीन। क्योंकि जैसे ही वो तावीज आपके घर में लाया गया ना, उसका असर खत्म हो गया था। हालेलुया। अरे मैं किसके लिए कह रहा हूं? ये किसी के लिए। आपके खिलाफ कोई फूंक चलाई गई थी, वो रास्ते में खत्म हो गई थी। आमीन। आपके कपड़ों पर कुछ किया गया था ना, वो कपड़ों को ही खुदावन ने उसकी ताकत को खत्म कर दिया जो उस पर किया गया था। आपके पैसों को कुछ किया गया था, खुदा ने उन पैसों के अंदर जो लानत थी ना, उसको खत्म कर दिया यीशु के नाम से। वो तीर जो चला था आपके खिलाफ, खुदा ने रास्ते में ही उसको खत्म कर दिया है। चिल्लाने वाला चिल्ला रहा है, लेकिन उस पर चल नहीं रहा। आमीन। बिलाम आया, उसने हाथ उठाया और इस्राएल पर लानत 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 कहने लगा था, लेकिन उसके मुंह से बरकत 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 और बरकत निकलती थी। जो आपके खिलाफ बोलेगा, खुदा उसके मुंह से आपके लिए बरकत की बात करेगा। हालेलुया। 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 आप ईमान रखते हैं? कहीं जो हथियार मेरे खिलाफ बना है, काम में नहीं आएगा। आवाज का मैं कहें, वो हथियार जो मेरे खिलाफ बना है, काम में नहीं आएगा। वो हथियार जो मेरे खिलाफ बनाया गया या बनवाया गया, मेरे काम मुझ पर नहीं आएगा, क्योंकि मेरे काम जिंदा खुदा करेगा। मेरी प्रॉस्पेरिटी खुदा के हाथ में है, मेरी कामयाबी खुदा के हाथ में है। शेखा था रवो से रे बेरे बेरे बे। आग आसमान से आ रही, आग 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 देखिए मैंने अभी, आग आ रही, आग 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 आग। हालेलुया। हालेलुया। आग 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 नाजिल हो रही है। बड़े लोग रिसीव कर रहे हैं इस आग को, और वो आग आपके घर में आ रही है। वो आग आपके घर में आती है। रिसीव करें इस आग को। हाथ उठाएं और आग को लें, आग को लें, आग को लें। शेखा था रबो ज़ेर में दर मसोरो रो रो। हालेलुया। हालेलुया। इधर आग को वेलकम करना है। आमीन। और प्रोफेटिक एक्ट से होता है। आमीन। जो भी तीर, जो भी हथियार आपके खिलाफ बने ना, वो काम में नहीं आएंगे। वो काम में जो बदरू आपके खिलाफ भेजी गई है ना, खुदा उसको आज उस बदरू को आपके पांव के नीचे करता है। आमीन। आमीन। सिखा था रबो सरब। क्या खुदा कर सकता है? क्या खुदा कर सकता है? सूटी सूटी की तरह खुदा कर सकता है। खुदा कर सकता है। कितने लोग ईमान रखते हैं खुदा कर सकता है? हालेलुया। और कितने ईमान रखते हैं कि खुदा ने कर दिया है? हालेलुया। और ये प्रोफेटिक एक्ट से होगा, प्रोफेटिक एक्ट से। आर यू रेडी? आर यू रेडी?
क्या आपको याद है हम क्या करते हैं? सेलिब्रेशन कैसे करते हैं? ना 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 ना, मजा ही नहीं आ रहा। शैतान भी कहेगा यार इन्नी वड्डी गल्लां मैनू बर्बाद कर छड़िया ते आवाज फिर भी काटे। कभी कभी ना दुआ की जरूरत नहीं होती, मैं आपको सही कह रहा हूँ। मेरे लिए दुआ करे ना, हाथ रख। अभी मैं इबादत खत्म करूंगा ना, इतने इन्होंने मैंने बिठा देना है, अगे मैं थकिया होना, बड़ी दूर से आए हैं, अच्छा दुआ कर देना, अच्छा मैं अंजन दुआ कर। आप मिलने जरूर आए, अजय हदिया देना है फिर भी आ सकते हो, दाए की देनी मिलो, मैं शौक ना मिलांगा। कुछ लोग ना ये मेरे बंदों की मिरास है, ये मेरे बंदों की मिरास है, और आगे और उनकी रास्तबाजी मुझसे है। ओए होए होए, खुदा कहता है ये मेरे बंदों की मिरास है। खुदा कहता है मेरे बंदों की मिरास है। क्या इसका पता क्या मतलब है? कि जब तक आप जमीन पर हैं, बाजियो तुसी ना गल्लां कर रहे हो, मीटिंग उन्होंने बुलाओ जरा, पुछ लिया की हाल है की नहीं। माय गॉड, तुसी क्यों खलोती हुए हो? तुसी मना नहीं कर सकते उन्होंने। कि अजीब जे रवैये ने, जो जेड़ा करेगा ना उन्होंने बाहर काट दिया करो, यही करया करो, यही हाल ही है। मैं नहीं उत्ते दी गल्लां कर रहा, और कह रहे क्या हाल है, ठीक है। मैं भी ना घरों कोई गल्लां बना के नहीं लैके आंदा, में मिलती है, नस्ल दर नस्ल होती है। आज आपको मिली आपके बाप से, कल आप अपने बेटे को देकर जाएंगे, हमें। और इसको स्पिरिचुअल कवरिंग कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? आज आपको किसी को स्पिरिचुअली कुछ मिला, कल किसी को आपके वसीला से मिलेगा। हालेलुया। सुन सुन सुन, आज जिस चीज में मैं बरकत पा रहा हूं, मेरे 3 बेटे हैं, यरहाम, जफनाया, जाइन, 3 बेटे हैं। आज मैं उनको मिरास में देकर जाऊंगा, लेकिन उनको नहीं, सिर्फ मेरे रूहानी फर्जंद भी उन्हीं मिरास से खाएंगे। हालेलुया। जो मुझे मिला है वो रूहानी आलम में मेरे रूहानी फर्जंद भी वही खाएंगे। हालेलुया। हाँ, ये रूहानी चीज़ां ने जिहड़ी मिलन किया, खुदा कहता है मेरे बंदों की हैं। किन की हैं? और खुदा कहता है मिरास पता क्या है? कभी भी इन पर हथियार नहीं चलेगा, कभी भी कोई जुबान इनके खिलाफ नहीं उठेगी। हालेलुया। खुदा कहता है ये मिरास है। कौन सी मिरास है? हथियारों को खत्म करने की मिरास, जुबानों को बंद करने की मिरास। खुदा कहता है ये मिरास दूंगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और लिखा है ये मेरे लोगों की मिरास है जो मुझ में से निकली है। हालेलुया, हालेलुया। आज वो तीर जो आपके खिलाफ उठे थे ना, इस ड्यूरिंग सरमन में वो सारे तीर बुझ गए हैं। वो जो लानतें आपके खिलाफ थी ना, आज यीशु के नाम से कट हो गई हैं। पता नहीं आपका ईमान है कि नहीं, लेकिन मैं जरूर ये ईमान रखता हूँ। सेका तारा बस सेका तारा बस। मैं तुझे प्रोफेसी देता हूँ, ये साल तेरा जैसा भी गुजरा, सेका तारा बहुत से, लेकिन आज जो प्रोफेसी मैं ऑलरेडी स्टेज पर दो चुका हूँ, और तो कह रही थी कैसे होगा, आज यीशु के नाम से मैं तुझे ये बरकत देता हूँ और तुझे सतून की तरह खड़ा करता हूँ और बोलता हूँ
खुदा के बेटे यीशु के नाम से तो वो होगी कि जब तू खड़ी हो जाए कि तो तीर तेरे खानदान पर नहीं चलेगा। तो वो होगी कि तू जुबानों को रोक लिया करेगी। सिखा तारा बास से मेरे बे, तुझ पर वो आग डालता हूं, वो रोह कुछ की कुआ डालता हूं जो तुझसे छीन लिया गया। आज जिंदा खुदा की हजूरी में जिंदा खुदा तुझे फिर देता है। सिखा तारा बहुत सारा बराबर। हालेलुया, हालेलुया। क्या आप ईमान रखते हैं कि आपका खुदा दे सकता है? क्या आप ईमान रखते हैं कि आपका खुदा देने की कुव्वत रखता है? क्या आप रूह में देख सकते हैं? क्या आप स्पिरिट मैन बनना चाहते हैं? क्या आप रूह के मुआफिक चलना चाहते हैं? हालेलुया। मैं पूरे चर्च के बच्चों को बरकत देता हूं और बड़ों को और बुजुर्गों को बरकत देता हूं कि आप खुद देख लिया करेंगे, आपको खुदा खुद दिखा दिया करेगा। आमीन, आमीन, हालेलुया। क्या खुदा कर सकता है? क्या खुदा कर सकता है? आज के बाद ये बरकत आप पर शुरू होती है। आज के बाद ये बरकत इस चर्च पर शुरू होती है। दुश्मन आया और उसने तीर चलाए, लेकिन आज यीशु के नाम से उन तीरों को तोड़ते हैं, तोड़ते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग ईमान रखते हैं कि टूट गए हैं? हालेलुया, आमीन। यूसुफ के बारे में ना बड़ी प्यारी बात लिखी है। खत्म करते करते एक आयत बस पढ़ाना चाहता हूँ और उसके बाद आपके लिए जो प्रोफेटिकली बोल दिया, ईमान रखता हूँ कैसा हो गया। सरमन को ख़त्म करते करते एक बात आपके लिए करना चाहिए। जब याकूब यूसुफ को बरकत दे रहा था ना, तो उसने कुमान का जिक्र किया था। किसका जिक्र? अच्छा सुने, यूसुफ का जो रूहानी या जिस्मानी बाप दोनों, वो याकूब था। कौन था? जो उसका जिस्मानी बाप था ना, वो उसका रूहानी बाप था। क्योंकि रूहानी बाप क्यों था? क्योंकि बाप से वो बरकत डिलीवर होकर यूसुफ में आई थी। सामने उस वक्त का उसका पास्टर था। जमीन पर उसका कोई पास्टर नहीं था। मूसा तो बाद में आया था। तो इब्राहिम, इसहाक और याकूब की बरकत ही चल रही थी। ये तीन कवरिंग्स ही चल रही थी। ये तीन नस्लों की बरकत आगे नस्लों में जा रही थी। लेकिन जब याकूब ने अपने 12 बच्चों को बरकत दी और जब यूसुफ की बारी आई ना, तो यूसुफ की बरकत में उसने तीर का जिक्र किया था। किसका जिक्र किया था? अब देखिए क्या क्या क्या, क्या। पैदाइश की किताब जल्दी से निकालें, आपके लिए प्रोफेसी देना चाहता हूँ और उसके बाद मैं बंद करूंगा। सेखा था रमोस। हालेलुया, हालेलुया। 39वां बाब, जेनेसिस चैप्टर 29। जल्दी जल्दी जल्दी। और आपने मेरे साथ इस बात को रिसीव करना है। 23वीं आयत जल्दी से। 49 23वीं आयत। 39वां बाब 23वीं आयत। 39वां बाब 49 49वां बाब 49 उसकी 39वीं नहीं 23वीं आयत। 23वीं आयत। तीर अंदाजों ने उसे बहुत छेड़ा और तीर अंदाजों ने उसे बहुत छेड़ा। किसको किसको किसको? यूसुफ को। किसको? यूसुफ को। किसको? यूसुफ को। हेलो। तीर अंदाजों ने उसे बहुत छेड़ा। आपको भी बहुत छेड़ा गया है, हा? उसका बाप जब उसको बरकत देता है ना, कहता है उसको बहुत छेड़ा गया। इसको तीन अंदाजों ने, किन्होंने? तीर अंदाजों ने छेड़ा छेड़ा छेड़ा। यूसुफ को बहुत छेड़ा। कैसे? बाप के घर से छेड़ा। पता क्यों? क्योंकि आपका यहोवा खुदा ने वो सारे हथियारों को आपके लिए मार दिया है। हालेलुया। और यूसुफ का बिलीफ था, तीर चलाते जाओ चलाते जाओ चलाते जाओ, मेरा खुदा उन हथियारों को मारता है मारता है मारता है मारता है, खत्म करता है। हालेलुया। तीर अंदाजों ने उसे छेड़ा और मारा और मारा और पहले छेड़ा और फिर मारा। हेलो एक्सक्यूज मी,
पहले छेड़ा और मारा आगे और सताया है। और पहले छेड़ा, फिर मारा और फिर सताया है। शायद आपको भी किसी ने मारा, छेड़ा और सताया। लेकिन सुने, जिन्होंने भी छेड़ा ना, एक दिन वो आपकी बरकत को देखेंगे। इस साल के पूरे जनवरी में जिसने आपको छेड़ाया और चिढ़ाता रहा, एक दिन आएगा कि आप अपनी बरकत को लेकर उसके सामने जाएंगे और वो आपकी बरकत से चिढ़ जाएगा। हालेलुया। उसने आपको सताया, लेकिन एक दिन हो जाएगा कि वो खुद सताया जाएगा। हालेलुया। आमीन, आमीन। मौलिन, आपकी लाइफ में ये होता है, आपको बहुत छेड़ा गया है, लेकिन जिंदा खुदा की हज़ूरी में कहता हूं कि एक दिन आएगा, एक बरकत को आप रिसीव करेंगे और ये जनवरी से शुरू होगा और फिर आपकी एक ऐसी बरकत होगी। जिन्होंने आपको छेड़ा है, सताया है, आपको तंग किया है, आप पर तीर चलाए हैं, लेकिन जिंदा खुदा की हज़ूरी में कहता हूं कि वो आसमान से एक बरकत आती है। जिसने आपको छेड़ा है, एक दिन आप अपनी बरकत को लेकर उसके सामने जाएंगे और वो खुद छिड़ जाएगा, वो खुद सताया जाएगा। आपको जवाब देने की जरूरत नहीं है, आपका खुदा आज उनको जवाब देता है। हालेलुया। तीर अंदाजों ने क्या किया? उसे बहुत छेड़ा और मारा और सताया है। मारा और एदा मतलब यूसुफ नु कोट भी पई सी, की पई सी, हाथ चले सन, हथियार चले सन, लेकिन आगे क्या हुआ? देखें। लेकिन उसकी कमान मजबूत रही। ओए, यूसुफ की कमान मजबूत रही। यूसुफ की कमान मजबूत रही। हेलो, एक्सक्यूज मी, सब खड़े हो जाए। यूसुफ की कमान मजबूत रही। यूसुफ मजबूत था। हालेलुया। यूसुफ के पास भी एक कमान थी। आमीन। एक कमान दुश्मन के हाथ में है, लेकिन आज खुदा वो कमान आपको भी देता है। हालेलुया। एक दुश्मन के हाथ में कमान है, लेकिन एक कमान खुदा आपके हाथ में देता है, और जो आपकी कमान है वो मजबूत है। हाथ उठा के मेरी कमान मजबूत है, मेरी कमान मजबूत है, मेरी कमान मजबूत है। और जब वो दुश्मन पर चलेगी तो फतह पाऊंगा, फतह पाऊंगी। हालेलुया। दोनों हाथ उठाएं और इस प्रोफेटिक एक्ट को करें। मुझे देखें। इस तरह जब मैं कहूंगा ना 1 2 3, तो आपने इस कमान को तोड़ना है और उससे एक शोर होगा। हालेलुया। जब मैं कहूंगा ना 1 2 3 तोड़ना है, प्रोफेटिक एक्ट करना है, रूह में तोड़ना है। हमारे फिजिकल हाथों में फिजिकल वो कमान, वो तीर नहीं है, लेकिन आपके पास एक मजबूत कमान है, और उस कमान से आज दुश्मन के तीरों को तोड़ दें। वो किसी भी किस्म के हो, बीमारी के, बेरोजगारी के, रिश्तों में, अज़दवाजी सफर में, जिस किस्म के तीर आप पर चले ना, आज जिंदा खुदा आपको ये अथॉरिटी देता है, उन तीरों को पकड़े, उन तीरों को अरेंज करके पढ़ो। इधर 1 2 3। यस, हालेलुया, हालेलुया। क्या फिर पकड़ेंगे? चले 1 2 3। हालेलुया। अब दुश्मन की टेरिटरी पर आप हैवी हो गए हैं, दुश्मन का अड्डा खुदा ने आपको दे दिया है। हालेलुया। अब उसके हाथ की जो बनी हुई जो भी चीज आप पर चली तीर की सूरत में, खुदा ने आपके हाथ में कर दी है। क्या आप बिलीव करते हैं? पता है आपका ईमान है कि नहीं, लेकिन मेरा ईमान है कि वो तीर मैं रूह में आपके हाथ में देखता हूं। आमीन। आपका प्रोफेटिक एक्ट बता देता है आप कितने रिसीवर हैं। सही कह रहे हैं, मैं सही कह रहा हूं। आपका प्रोफेटिक एक्ट बता देता है कि कितना आप रिसीव करते हैं। शायद मैं इंटरनेशनल चर्च में कह रहा होता ना, लोग लुटियां पाते हैं, लेकिन मैं ईमान रखता हूं कि पाकिस्तानी लोकल चर्च भी ये सीख गया है। आमीन, आमीन, हालेलुया। दाऊद की तरह सोचे, जिस पर मेरा कुछ खर्च नहीं हुआ वो कुर्बानी खुदा कबूल। प्रोफेटिक एक्ट के बाद ना इस सील भी करना है कि जो कुछ मैं करके जा रही है ना, खुदा ने तोड़ छड़िया है। हालेलुया, हालेलुया। जल्दी अपनी प्रोफेसी सील निकालें, जल्दी जितनी भी है जल्दी निकालें, जल्दी। इस चर्च को आदत पड़े, इस चर्च की आदत हो।
आपके पास जो भी है, जितनी भी प्रोफेसी सी, कोई गल नहीं, लेकिन इस प्रोफेटिक एक्ट को करेंगे आज। आर यू रेडी? आर यू रेडी? आर यू रेडी? हालेलुया। हाथ उठा। इस वक्त खुदावंद यीशु के नाम से इन हाथों को ब्लेस करता हूं, और जितने तीर इन पर चल रहे थे, जितने भी तीर चले थे, बीमारी की सूरत में, बेरोजगारी की सूरत में, जॉबलेस की सूरत में, हर किस्म का तीर जो मेरे इन स्पिरिचुअल बच्चों पर चला था, जो भी तीर इनकी फैमिली पर चला था, यीशु के नाम से इनके हाथों की कमान को मजबूत कर। जिस तरह याकूब ने यूसुफ को बरकत दी, वो बरकत मैं इनको देता हूं, वो बरकत मैं इन पर डालता हूं। यूसुफ के बाप ने उसको बरकत दी, मैं इनको रूहानी बाप होते हुए इनको बरकत देता हूं। अपनी बेटियों को बरकत देता हूं, अपने बेटों को बरकत देता हूं, अपने बच्चों को बरकत देता हूं। इस वक्त इनके हाथ प्रोफेटिक हो जाएं, इस वक्त इनके हाथ प्रोफेटिक हो जाएं, इस वक्त इनके हाथों में कुव्वत आ जाए। यूसुफ की कमान मजबूत रहेगी, इस कलीसिया की कमान मजबूत रहेगी, इस चर्च की कमान मजबूत रहेगी। और जो कुछ इनके हाथ में जो ये सील कर रहे हैं, ये वीक इनके लिए पावरफुल ठहराता हूं, ये वीक इनके लिए फतह का ठहराता हूं। ये हफ्ता, पूरा हफ्ता इनके लिए यीशु के नाम से सुपरनैचुरल ठहराता हूं। सुपरनैचुरल इनको मिलता रहे और खुदावंत के नाम को जलाल मिले। कहीं आमीन। ओके 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 ओके, मैं 3 तक गिनूंगा, आप तैयार रहिएगा। ओके, और आपने इस कमान को, जो मजबूत कमान आपके पास है, वो मजबूती आपके पास है, लेकिन दुश्मन के हर किस्म के तीर को आज यीशु के नाम से तोड़ना है। हालेलुया। ओके, एक सेकाथारामोस, ये अनॉइंटिंग आप पर ठहर रही है। 2 सेकाथारामोस रे, और यीशु के नाम से टूटते हैं, यीशु के नाम से हर किस्म के, वो हर किस्म के तवीज टूटते हैं, हर किस्म की बीमारी टूटती है, हर किस्म की नापाकी टूटती है यीशु के नाम में, यीशु के नाम में, यीशु के नाम में। शैतान भागता है यीशु के नाम में, यीशु के नाम हम फतह पाते हैं। यीशु के नाम, यीशु के नाम शैतान भागता है, यीशु मसीह के कादिर नाम का मुकाबला कौन कर सकता है। यीशु मसीह के कादिर नाम में हम फतह पाते हैं। हालेलुया 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 हालेलुया। प्यारा यीशु दूल्हा जल्दी आता है, ओ यीशु के नाम, यीशु के नाम हम फतह पाते हैं। ओ यीशु के नाम में, यीशु के नाम में शैतान भागता है। यीशु के नाम में, यीशु के नाम में हम फतह पाते हैं। यीशु के नाम में, यीशु के नाम में शैतान भागता है। यीशु मसीह के कादिर नाम का मुकाबला कौन कर सकता है। ओ यीशु मसीह के कादिर नाम में हम फतह पाते हैं। हालेलुया हालेलुया। वो हर किस्म के तीर आज टूट गए हैं, हर किस्म के तीर टूट गए हैं। हालेलुया। आज शुक्रगुजारी करेंगे, हाथ उठाएंगे, शुक्रगुजारी करेंगे। जीसस नेम, जीसस जीसस जीसस। शुक्रगुजारी 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 हालेलुया शुक्रगुजारी हालेलुया
शुक्रगुजारी करें करें करें, आपकी आवाज कम है, करें करें। Rasata rabashi. Rasata raboshi rasante rebisikis. Soko rasata rabashi karamazai kara. Naka rasaka rebishikis. O rabase baroshi rosuto ramate. Sikaramata shikis. Laba rasata rabashi karato rasitis. Sikaramata shikis. Solo barasata rabashikis. Se barasata rabaraka rasinka rabashu. Se karasoto rabaro kirbe. Sokorasata rabagirashu. Oraka rasete rabashiro barabar. Simbarato rabarasata rabasokorasata. Nikaraso rishinka rabasata barkata. Takorosen barashaka rasata rabasata. Takorosen rabashika rasoto rabaru. Sekaroto ramadrich. Jesus. हालेलुया। सब अपने कदमों पर तशरीफ रख सकते हैं। सब लोग बैठ